So hi everyone, we have a question right there. The sum of all the elements in the set n. हमें उन एलिमेंट्स का जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है उनका सम बताना है एंड n जो है वो मेरा यहाँ बिलोंग करता है, ठीक है। HCF ऑफ n एंड 2040 इज़ 1। मतलब हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं कि 2040 का एंड कोई भी जो हमारे ये n नंबर है इसका जब हम HCF निकालें तो 1 ही आएगा। तो पहले अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूँ 2040 के, तो मेरे पास ये आ रहे हैं। एंड अगर मैं इसके अलावा 1 से लेकर 100 के बीच में इनके मल्टीपल के अलावा लिख कर देखूँ तो वही उन दोनों नंबर का जो HCF आएगा वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो नंबर लिखे हैं 1, 7, 11, 13, 19, 23, 9, 29, 31, 37, 41। मतलब ये मैंने पूरे ये टर्म्स लिख दिए हैं जो कि इनमें से किसी की भी मल्टीपल नहीं है एंड उसके मल्टीपल नहीं है। इट मीन्स अगर मैं 2040 एंड 7 का LCM HCF निकालूँ तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, ठीक है। 13 एंड इसका निकाल कर देखो तो वो भी 1 ही आएगा। एंड हमें यही बताना था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं देन उनका सम भी करना है एंड इसका सम एट लास्ट करके मेरा 1251 आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन दूसरा करते हैं। हमारे पास दो सेट्स है, सेट A है जिसके पास m एलिमेंट्स है एंड सेट B है जिसके पास n एलिमेंट्स है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, मतलब A के जो सबसेट है वो 112 ज़्यादा है सबसेट ऑफ B से। एंड सबसेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, 2 की पावर समथिंग करके, ठीक है। अब A के सबसेट्स को हमने m बताया है एंड इसके n बताया है। सो 2m माइनस 2n इज़ इक्वल टू 112। अब हम m एंड n के जगह क्या वैल्यू रखें कि उनका डिफरेंस हमारा 112 आ जाए, ठीक है। तो चलो 2 raised to the power 4, 5, 6, 7, 8 कुछ ऐसे रख कर देखते हैं, देन उनका डिफरेंस देखेंगे क्या आएगा। ये तो होता है 16, 32, 64, 128 एंड दिस इज़ 256। नाउ इसमें से देखो कि किसका डिफरेंस आपका 112 आ जाएगा। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि 2 raised to the power 7 एंड अगर मैं 16 को इसमें से माइनस करूँ तो क्या मेरा आ रहा है ये, यस एब्सोल्युटली आ रहा है 112। तो मेरे पास m की वैल्यू क्या हो गई 7 एंड n की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। m 7 है, n मेरे पास 4 है। एंड हमें इस क्वेश्चन में ये m एंड n की वैल्यू नहीं पूछी थी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा था m एंड n की वैल्यू का। तो ये कितना आ गया 28, ठीक है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय आइदर 3 और 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 48। तो आपको वो नंबर सब बताने हैं, ठीक है। तो मतलब क्या बताना है आपको, 3 डिजिट के वो नंबर बताने हैं जो कि 3 या फिर 4 से डिविजिबल है लेकिन 48 से डिविजिबल नहीं है। तो लिखते हैं, ये क्वेश्चन 41 लिखा हुआ है बुक में। सो डिविजिबल बाय 3 से कौन कौन से डिविजिबल है एंड 3 डिजिट नंबर 100 से 999 तक ही रहेंगे, ठीक है। अब 100 से 102 पर इसका ए इसका फर्स्ट टर्म इसकी ये होगी एंड लास्ट टर्म भी इसकी यही होगी। तो बस हम वो वाला जो हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था वही लगा देंगे, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an मेरे पास क्या है 999, 102 प्लस n माइनस 1, d डिफरेंस इसके अंदर 3 है, सो n माइनस 1। ये मेरे पास कितना आ रहा है 897 बाई 3 दैट इज़ 299
एन मेरे पास कितना आ गया 300। इट मीन्स 100 से लेके 99 तक के डिजिट्स के बीच में 3 के मल्टीपल्स, 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर टोटल 300 है। दूसरा डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल वाले कौन से हैं? अब 100 से 999 तक हमें देखना है। ये हो जाएगा मेरे पास 100, ये तो 100 तो पूरा का पूरा ही 4 से डिवाइड हो रहा है, एंड 999 मेरा होगा 996। 996 4 से डिविजिबल है, सो 996 इज इक्वल टू 100 प्लस n-1 डी है हमारा 4। सो ये हो गया 896/4 n-1, ये आ गया 224। तो n मेरे पास 225 आ गया। अब हम वो डिजिट्स निकालेंगे जो कि डिविजिबल बाय 48 है, एंड 48 डिविजिबल बाय 48। तो इसके लिए 100 से लेकर 999 तक 100, 48 को 100 से डिवाइड करूँ 2 पर, क्या आएगा ये 96 आएगा, देन 4.0 समथिंग कुछ आएगा ये। इट मीन्स मेरा 144 पर क्या आएगा, 144 पर 144 हम इसका ए लेंगे, तो ये क्या आ गया 999 नहीं लेंगे, अब 999 999 को 48 से डिवाइड करो, दिस वुड बी 2 96 एंड 39। तो 39 इसमें से माइनस कर दो। अब 999 में से 39 माइनस करा कितना आ गया 960। तो an कितना है 960 इज इक्वल टू 144 प्लस n-1 डी। इसमें से माइनस करा तो 418, दिस इज 48 एंड n-1। 816 आएगा, 24 408 12 204 6 102 एंड दिस इज 116। तो n मेरे पास कितना आ गया 18 आ गया। मतलब ऐसे टोटल टर्म्स जो कि 48 से डिविजिबल है वो 18 टर्म्स है। अब देखो हमने शुरू में निकाली थी ना 3 और 4 से जो भी डिविजिबल है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसे भी निकालते हैं। डिविजिबल बाय 12 से कौन कौन से डिविजिबल है 100 से लेकर 999 तक। तो 12 को डिवाइड करो 100 से, कितना आ रहा है कुछ 96 ही आ रहा है, बट हमें 96 नहीं 104 से, शायद ये नहीं 104 से नहीं 108 से डिवाइड होगा ये। हाँ 108 इसके टेबल में आता है 999। हाँ दिस वुड बी 8 96 39 3 36 3 माइनस कर दो 9996। सो 9996 इज इक्वल टू 108 प्लस n-1 डी। तो ये कितना आ गया 9996 माइनस 108/12 इज इक्वल टू n-1। इसे माइनस करके आता है 888 डिवाइडेड बाय 12, 4 से डिवाइड करते हैं तो 322 एंड दिस वुड बी सिंपली 74। तो मेरे पास n क्या आ गया 75 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या था, हमें वो 3 डिजिट के नंबर्स निकालने हैं जो कि 3 और 4 से डिविजिबल है बट 48 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं एट लास्ट कि डिविजिबल बाय 3 और 4 कितने हैं। 3 से कौन से डिविजिबल है, कितने डिविजिबल थे 3 से डिविजिबल थे 300, 4 से 225।
प्लस 225। अब देखो इन दोनों का भी कॉमन पार्ट क्या होगा, 3 और 4 का भी कॉमन पार्ट क्या होगा, इंटरसेक्शन। तभी ये रोल क्या प्ले कर रहा है, ये 12 इंटरसेक्शन। तो ये मेरे पास कितना है, ये टोटल हमारे पास 450 आएगी। तीन सौ माइनस 75, तो ये हो गया 150 प्लस 300, तो कितना आ गया, ये 450। तो 3 और 4 से डिविजिबल 450 नंबर्स है। अब हम इसमें से वो नंबर्स माइनस कर देंगे जो कि 48 से डिविजिबल है। 48 से 18 डिविजिबल है, तो इसमें से हम 18 माइनस कर देंगे। सो 450 माइनस 18 कितना आ गया, ये 432 मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, आई नो कि थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन फॉर्मूला तो बहुत आसान है ना। सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 डिजिट के वो नंबर बताओ जो कि 3 या 4 से डिविजिबल है, लेकिन वो 48 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स आप सबसे पहले 3 वाले से कितने डिवाइड हो रहे हैं उसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है वो लगाकर। देन दूसरा आप 4 से निकालेंगे, देन उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, देन 12 से डिविजिबल जितने भी है वो निकालेंगे। देन एट लास्ट हम टोटल टर्म्स निकाल लेंगे। ठीक है, एंड लास्ट में जब आपको नॉट डिविजिबल वाला पूछा हुआ है उसके टर्म्स निकाल कर उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड इससे थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन करते हैं एक और, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, हमें 3 डिजिट के नंबर्स बताने हैं दैट आर डिविजिबल बाय आइदर 2 और 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 7। इट मीन्स अब हमें 3 डिजिट वाले निकालने हैं, 2 से जो भी डिविजिबल है तो 2 से निकाल रहे हैं हम, 100 से लेकर 999 इसके लिए, बट ये क्या हो जाएगा, 998 हो जाएगा। सो 998 इज इक्वल टू 100 प्लस n-1 d, तो ये कितना हो गया 898/2 एंड n-1, तो ये आ गया 449 प्लस 1 एन मेरे पास आ गया 500 टर्म्स होगी जो कि 2 से डिविजिबल है। एंड डिविजिबल बाय 300 तो मैंने निकाली थी ऊपर, है ना, पहले वाले क्वेश्चन में निकाली थी, तो वो कितने आ रहे थे, 300 आ रहे थे। ठीक है, अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 6 होगा। 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है, तो 6 से जो भी डिविजिबल है वो निकालो, डिविजिबल बाय 6, तो 100 से 999 तक हम निकाल रहे हैं। सो 6 को 100 से डिवाइड करा, 46 36 एंड दिस इज 4, सो 10 यहाँ पर आ रहा है 102 एंड यहाँ 996 आ गया, तो 996 इज इक्वल टू 102 प्लस n-1 d, 149 एंड मेरे पास कितना आ गया, 150 आ गया। अब हम डिविजिबल पहले डिविजिबल बाय 7 निकालेंगे, तो 100 से लेकर 999, तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, 7 4 28 एंड दिस इज 2, 2 मेरा अभी बच रहा है। सो 105 पर होगा, 105 नाउ 999 से करो,
So this would be 4s are 28, 1 9, 2s are 14 and this is 5. तो यहाँ पर ये 995 से होगा, ठीक है। तो 995 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1d, दिस इज 890 बाय 7। सॉरी 995 से नहीं, यहाँ पर 994 से होगा, 994। सो ये हो गया 889 बाय 7 एंड दिस इज n माइनस 1। इसे डिवाइड करा तो आ गया 127। देन मेरे पास ये टर्म्स आ गई। अब हम लास्ट में निकालते हैं डिविजिबल बाय 2 and 3। कौन कौन सी वो टर्म्स होगी जो 2 and 3 से डिविजिबल होगी। जो कि है 2 के लिए 450 निकले थे, 3 के लिए 300 माइनस n इंटरसेक्शन, तो ये 450 प्लस 300 माइनस 2 हमने 6 के लिए भी निकाले थे, वो कितने आए थे 150 आई थी। तो ये कितना आ गया मेरे पास सॉल्व करके 600, ठीक है। ये इतना आ गया 600। अब हम आगे करेंगे डिविजिबल बाय 3 और 7, वो हो गया 21। तो 21 से 105 से लेकर 987, that is 987 minus 105 by 21 is equal to n minus 1। यह आ गया 288, सो 42 n आ गया 43। सो डिविजिबल बाय 3 और 7 कितना है 300 प्लस 128 माइनस 43 इज़ 385। अब हम डिविजिबल बाय 14, इट मीन्स 2 और 7, 112 से लेकर 994 मीन्स 994 माइनस 12 एंड माइनस 1 से लेकर 14, 882 बाय 14 इज इक्वल टू n माइनस 1, n कितना आ गया 64, ठीक है। अब डिविजिबल बाय 2, 2 और 7, 450 प्लस 128 माइनस 64 इज इक्वल टू 514, 514। इट मीन्स हमारे जो ये एलिमेंट्स है ये निकल कैसे रहे हैं, n इंटरसेक्शन n 2 इंटरसेक्शन 7 प्लस n 3 इंटरसेक्शन 7 माइनस 2n 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 7। तो ये क्या आ रहा है 64 प्लस 43 माइनस 21 86 के इक्वल। एंड टोटल हमने देखो शुरू में निकाला था ना 600 निकाला था, ये रहा। तो इसमें से बस अब हम इसे माइनस कर देंगे, 600 माइनस 86 डैट इज़ 514। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व फॉर टुडे।